तो भाई जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो पहले कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से तुम लोग खड़े हो जाओ लेकर अपना कलम, ठीक है? पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द टॉम क्रूज ऑफ बिहार, एंड सेकंड वन हु इज द किंग ऑफ मीम्स मटेरियल, एंड हु इज द न्यूएस्ट लोडिंग होल इंडियन क्रश। इन तीनों का आंसर है रवि किशन। तो भाई समय के साथ युग बदलते रहे हैं सदियों से, जैसा बताया गया हमें। पहले सतयुग हुआ करता था जो मैं सुन रहा हूँ, अभी तक देखा नहीं। उसके बाद द्वापर आया, उसके बाद त्रेता, एंड उसके बाद फाइनली कलयुग, जिसको कहा जाता है कि हम लोग जी रहे हैं, बट मैं मानता नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ मैं रवि युग में घुस जाता हूँ, मुझे रवि युग दिखता है। मेरा दोस्त एक दिन में 5 डीपी चेंज कर दिया कल। मैं पूछ रहा हूँ उससे कि भाई ये हरकत के पीछे क्या राज है? देसी पचीनो बनना चाहता हूँ। देसी पचीनो। वो मुझे बोल रहा है कि अभी तो मैंने बस, अरे अभी तो हल्का से अभी कुछ पेश करते हैं, अभी तो पेश हुआ है। अभी तो मुझे बाद में पता चला कि वो ये भी रवि युग का शिकार हो चुका है। रवि युग अभी भी जिसको समझ नहीं आया उसको नहीं आएगा, वो छोड़ दे क्लास को, एंड उसके लिए हम नर्सरी के लिए दूसरा क्लास लाएंगे, ठीक है? अभी एडल्ट बच्चों के लिए भाई। एक टाइम हुआ करता था दोस्तों जब 25, 26 साल, 27 साल के लौंडे जो होते थे, बैचलर्स जो होते थे, उनके माँ बाप उन पे प्रेशर देते थे कि भाई बहन चोद तू पढ़ ले, किसी तरह नौकरी वोकरी ले ले, अदरवाइज हम नहीं पाल पाएंगे तुमको। अब घर वाले क्या पूछ रहे हैं कि भाई कब, चाहते क्या हो तुम? फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहाँ है तू? एंड ये चीज मुझे इतना एम्बैरसिंग कर रहा है भाई कि मैं 4-5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, और ना ही तुम लोग कर लो। कुछ तो शर्म आती होगी, नहीं आ रही है, इसीलिए वो चली गई। यार मुझे दिक्कत आ रही है भाई कि दाढ़ी में खुजली हो रहा है मेरा, ठीक है? तो दाढ़ी की खुजली मिटा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ अब आते हैं। तो हमने दुनिया के कई सारे देश देखे, ठीक है? जापान हुआ, चाइना, जो कि अभी टेक्नोलॉजी के मायने में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। जब वो लोग ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे थे, ड्रोन रिमोट से, उस टाइम पे रवि किशन ने लहंगा उठा दिया था। ये टैलेंट होता है। तो जब दुनिया में लॉकडाउन लगी थी उस टाइम पे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, रवि किशन ने कहा नहीं बहनचोद, ये तो सब कर रहा है, दुनिया कर रहा है, तो हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा क्या? ये हुआ ना कुछ यूनिक। तो आज से जो पहले वाले सीजन आते थे बारिश के, उसमें क्या होता था कि भाई कोई लेडीज जा रही है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और एब्लुएंस नहीं है, तो किसी तरह से कोई जा रहा है, तो जब सड़क में गड्ढे होते थे, कोई गिर गया, कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है, किसी ने धक्का दे दिया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, काफ़ी परेशान हो जाते थे। जो बड़े बुजुर्ग थे वो नहीं जाना चाहते थे कि भाई मैं क्यों जाऊँ सड़कों पे बहनचोद। लेकिन कहते हैं कि 2 ही तरीके होते हैं समस्या से बाहर निकलने का, या तो आप समस्या का हल ढूंढ लो, या फिर मान लो कि समस्या है ही नहीं। तो यह चीज़ किया टॉम क्रूज ने, और उन्होंने बताया कि नहीं, इट इज स्पेन ब्रो। जब स्पेन कहता हूँ बार बार तो गलत नहीं कहता। आंख पे से अपने चश्मा करप्शन का हटाइए तो ये स्पेन दिखाई देगा। तो उन्होंने एक डांस लॉन्च किया। अब इसके बाद गली का हर दूसरा लौंडा यही डांस कर रहा है। लोगों को अब सड़क के गड्ढों से कोई दिक्कत नहीं है, अब सड़क के गड्ढे इनके लिए स्टेज बन चुके हैं। और जिस आदमी के गली में नहीं आ रहा है बाढ़, जहाँ गड्ढा नहीं है, वहाँ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नहीं है गड्ढा, कैसे होगा डांस टॉम क्रूज का। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज।